का बने होने की वजह से सफ़ेद है। और ये हाय, मैं हूं नीरज और आज मैं जा रहा हूं लखनऊ के यूपी दर्शन पार्क। यूपी दर्शन पार्क में जो यूपी की सारी धरोहरें हैं वो सब बनाई हुई हैं, बहुत कुछ है वहां पे। हम लोग चल के बात करेंगे, देखेंगे। और आज भी मेरे साथ सत्यम जी हैं। अभी हम लोग यूपी दर्शन पार्क पहुंच गए हैं और यहाँ पर हम लोगों ने 100 रुपये का टिकट लिया। एडल्ट का जो टिकट है वो 100 रुपये का है, बच्चों का जो टिकट है और बूढ़ों का जो टिकट है वो 50 रुपये है 60 साल के ऊपर, और 3 साल से कम के बच्चों का फ्री टिकट है। और यहाँ पे मैंने जैसे आपको बताया था कि लगभग जो सारी चीज़ें बनी हुई है ना, वो सारी चीज़ें कबाड़ से बनी हुई हैं। चलिए सत्यम, हम लोग चलते हैं, एक एक चीज़ दिखाते हैं। जैसे हम लोग यूपी दर्शन पार्क में एंट्री करते हैं, ये झांसी का किला है और ये झांसी की रानी लक्ष्मीबाई है और इस तरह का एक प्रतिकृति बनी हुई है। चलो आगे चलते हैं। ये जगह जो है ना बहुत अच्छी है और ऐसे दोनों तरफ, रास्ते के दोनों तरफ पेड़ लगे हुए हैं। मैं पहली बार यहाँ पे आया था तो बरसात का सीज़न था और बहुत अच्छा लग रहा था वहाँ पे, मतलब हल्की हल्की बारिश हो रही थी। यहाँ पे ध्यान रखें, ऐसी जगह पे आएँ तो कूड़ा ना फैलाएं, उसके लिए विशेष प्रकार से कुछ सावधानी लिखी गई है। ये है आगरा का ताजमहल। अब वो ताजमहल संगमरमर का बने होने की वजह से सफ़ेद है और ये लोहे से बना है तो काला है, पर हाँ देखने में बहुत अच्छा लगता है। और अभी जैसे रात होगी और लाइट जलेंगी और अच्छा लगता है। हम लोगों को आज आने में बहुत लेट हो गया था क्योंकि आज आने का कोई प्लान था नहीं, थोड़ी तबीयत ख़राब थी, तो दवा ववा खा करके थोड़ा ठीक हुए तो आए। और इस वजह से अभी टाइम हो रहा है 5:30 और जल्दी से अंधेरा हो जाएगा तो वीडियो उतना अच्छा शायद ना आए, इसलिए मैं जल्दी सब कुछ कवर करता हूँ। ये पीछे है फतेहपुर सीकरी का दरवाज़ा। ये मतलब सारी चीज़ें इसी तरह से हैं क्योंकि ये सारी चीज़ें लोहे से बनी हुई हैं, उसको रिसाइकिल करके। यहाँ पे अभी उतनी भीड़ नहीं होती, आई थिंक किराया मतलब क्या बोलते हैं इसको, टिकट थोड़ा ज़्यादा है, टिकट प्राइस थोड़ी ज़्यादा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये पहले लिखा था मेरा यूपी, अभी उसको हटा दिया गया है। और ये इधर के साइड में अभी हम लोग चल रहे हैं जिधर आपको मिलेगा बांके बिहारी मंदिर और एक सेल्फ़ी पॉइंट। पहले सेल्फ़ी पॉइंट ये हुआ करता था, अभी वो हट गया है। आ जाओ। तो अभी हम लोग हैं बांके बिहारी मंदिर के पास। ये है भगवान श्री कृष्ण का बांके बिहारी मंदिर जो मथुरा वृंदावन में है। ये पीछे राधा रानी मंदिर है जो कि मेन मंदिर है, वो बरसाने में है। अभी मैं जो आपको दिखाने वाला हूँ वो एक डमरू है जिसे ई मंत्रा बोला जाता है। और ये एक्चुअली कीबोर्ड से बना हुआ है, मतलब कीबोर्ड्स को रिसाइकल करके। उसके पास तो नहीं जा सकते हम लोग, पर आपको दूर से दिखा सकते हैं। जैसे ये डमरू के डिज़ाइन में है, ये आप कह सकते हो यूनिवर्स के डिज़ाइन में है। और ये बना हुआ है कीबोर्ड का, कीबोर्ड को रिसाइकल करके। इसको रुद्राक्ष सेप का भी बोला जाता है, मतलब रुद्राक्ष की तरह लगती है। वैसे ही जैसे रुद्राक्ष में छोटे छोटे बिंदु, छोटी छोटी शाखाएं निकली होती हैं, वैसे इसके जो बटन्स हैं वो निकले हुए हैं। ये है बड़े इमाम बाड़े का स्ट्रक्चर जो लखनऊ में ही है और हम लोग अभी कल वहाँ से होकर के आ रहे हैं। बस अंदर नहीं जा पाए, तो यहाँ भी अंदर नहीं जा पाएंगे, पर थोड़ा सा आप देखिए, आपको अच्छा लगेगा। अभी मैं जो आपको दिखाने वाला हूँ वो है विधान भवन लखनऊ। ये इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर है। विधान भवन में क्या होता है दीपांशु? विधान भवन के अंदर में वो मतलब विधानसभाएं चलती हैं जी, और वो कुछ कार्यालय चलते हैं। सब लोग जानते हैं कि विधानसभा के अंदर क्या होता है, इसको बताने का महत्वपूर्ण नीतियाँ होती हैं, वो और नियम कानून वो सब बनते हैं यहाँ पर। हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अभी हम लोग इस साइड में आए हैं, इधर भी 4 चीज़ें हैं और जगह जगह पर रखा है कि अगर आप थूकते पकड़े जाते हैं या फिर आप कूड़ा करते पकड़े जाते हैं तो आपके ऊपर जुर्माना लग सकता है 500 रुपये का। देखो, इसके अलावा किसी भी स्मारक को छूने से भी प्रतिबंध लगाया गया है। अभी मैं चल रहा हूँ राम मंदिर की तरफ। मैं असली वाले राम मंदिर में भी जल्दी चलूँगा। ये है राम मंदिर जिसमें एक घर ये
ये और ये। उसके बाद लास्ट में, जो लास्ट में है वो मेन मंदिर वहाँ पे रखा गया है। अगर आप मेन मंदिर में जाएंगे तो आपको ये मेन रास्ते से होकर के अंदर जाना होगा और फिर पीछे से इस रास्ते से बाहर आ जाना होगा। ये है देवी पाटन मंदिर जो कि बलरामपुर में है, उत्तर प्रदेश के। ये भी बहुत ज़्यादा फेमस मंदिर है। अभी हम लोग इधर से चल रहे हैं और आगे चल कर के एक छोटा सा यहाँ पे झील भी है ना, जिसमें बोटिंग होती है, तो उधर भी हम लोग चलेंगे। लेकिन पहले हम सब कुछ सारे जो स्मारक हैं उसको कवर कर लेते हैं, उसके बाद फिर मैं चलूँगा पार्क की तरफ, दुधवा नेशनल पार्क की तरफ। अभी जो ये आप पीछे देख रहे हैं ये महानिर्वाण है। महानिर्वाण स्मारक है जो कि भगवान बुद्ध इस तरह से लेटे हुए हैं। ये महापरिनिर्वाण जो है, मतलब बुद्ध की ये जो मूर्ति है, ये मेन मूर्ति कुशीनगर में है। अभी मैं जो पुल पर चढ़ रहा हूँ यही झील है, नीचे छोटी सी है और इसमें गुब्बारे हैं। और गुब्बारे के अलावा इसमें देखो एक पुल और है साइड में। यहाँ पे बोटिंग भी होती है, मतलब पैडल बोटिंग होती है। कितना किराया होता है मुझे नहीं पता, तो चलिए चलते हैं, एक बार दिखाते हैं। और इस साइड में अगर आप आओगे तो इस साइड में आपको नेशनल पार्क देखने को मिलेगा और नेशनल पार्क के जो जानवर होते हैं वैसे जानवर बनाए गए हैं, लगते बिल्कुल रियल हैं। अभी मैं जिस जगह पे हूँ, इसको पार करके आया हूँ, ये है दुधवा नेशनल पार्क जो कि लखीमपुर खीरी में है। मतलब उसी की प्रतिकृति बनाई गई है, उसी की तरह से एक प्रतिकृति बनाई गई है। बीच से रास्ते हैं, जंगल जैसी संरचना बनाई गई है और इसके अलावा यहाँ पे जानवर भी बनाए गए हैं। सत्यम जी थोड़ा सा डर रहे हैं, कह रहे हैं थोड़ा रात हो गई है, थोड़ा इसमें डर लग रहा है, हो सकता है कोई नया जानवर आ जाए। आजकल तेंदुआ घूम रहा है, पता है आपको? जी। देखो इस तरह से नेशनल पार्क की तरह बना हुआ है और इस तरह के जानवर बनाए गए हैं, जैसे ये, और उधर हिरन, शेर और भी बहुत सारी चीज़ें। जैसे अगर मैं थोड़ा सा अंदर चलूँ तो यहाँ पे भी जो लोहा है ना, लोहे के जो कबाड़ हैं उसके ज़रिए जानवर बनाए गए हैं। जैसे ये हिरन है, बिल्कुल खड़ा हुआ है ऐसे। इसी तरह से इस तरह से टाइगर्स बनाए गए हैं और देखो ये टाइगर भी लोहे से ही बना हुआ है इस तरह से। अभी मैं एक गुब्बारे की बात कर रहा था ना, जिसके अंदर हम लोग, बच्चे लोग बैठते हैं और बैठ करके ये उसमें चलते कूदते हैं और ऐसे पानी में चलते हैं। आपने कहीं ना कहीं देखा होगा, वो सामने दिख रहा है देखो, वो रेड कलर का उस तरह का है। थोड़ा मतलब शाम हो गई है तो थोड़ा सा लाइट कम है, प्रॉब्लम आ रही है दिखने में। इसके अलावा देखो ये कुंभ के मेले का एक प्रदर्शन दिखाया गया है। आई थिंक जो ऋषि मुनि हैं वो नहा रहे हैं। देखो ये है दूसरा पुल और पुल के सामने वो गुब्बारा जो मैं आपको दिखा रहा था और इस तरह का मंदिर दूर तक दिखता है। अभी बहुत सारा घास फूस है, घास फूस नहीं, पार्क जैसा बना हुआ है इसलिए दिख नहीं रहा। और ये देखिए ये भी जंगल जैसा ही बना हुआ है, उधर भी हम लोग जा सकते हैं, पर अभी बाहर जाने का रास्ता हम लोगों को मिल गया है तो हम लोग यहाँ से निकलते हैं बाहर। यहाँ पार्क भी है, खाने पीने की भी जगह है दीपांशु जी। अरे वाह, तो चलते हैं उधर। तब तो बिल्कुल चलते हैं उस साइड। हाँ हाँ बिल्कुल। और ये है नदी, मतलब नदी नहीं, झील टाइप का छोटा सा बना हुआ है और उस तरह की पैडल बोटिंग होती है, कुछ लोग कर भी रहे हैं। देखो यहाँ पर अगर आप पैदल नहीं घूमना चाहते हैं ना तो इस तरह का टॉय रेल भी चलती है। एक मंदिर उधर है, बाकी कुछ इस तरह के और स्मारक बनाए गए हैं और इधर से हम लोग बाहर निकल सकते हैं। इधर एक पार्क टाइप का है, उधर कैफेटेरिया है सत्यम का फेवरेट, जहाँ पे खाने को कुछ मिलता है, मतलब आप कुछ खा सकते हैं। और इस पार्क के अंदर में इस तरह की तमाम कलाकृतियाँ बनाई गई हैं, मतलब ये हैंडीक्राफ्ट और मतलब लोहार, बढ़ई, कुम्हार, इन सब की मूर्तियाँ बनाई गई हैं। आज संडे की वजह से आई थिंक थोड़ी भीड़ कम है, लेकिन संडे की वजह से भीड़ होनी चाहिए क्योंकि लोग ऑफिस नहीं जा रहे, पर आज रोड पे भी भीड़ कम थी, यहाँ पे भी कम है। और ये है पार्क। आज कैफेटेरिया भी बंद है, खाने पीने की व्यवस्था भी ज़्यादा नहीं है तो हम लोगों को बाहर खाना पड़ेगा। और देखो यहाँ पे बैठने की व्यवस्था है, बैठ भी सकते हो। अब तो कुछ नहीं है ज़्यादा, नहीं तो यहाँ खटिया वटिया लगी होती थी और बड़ा अच्छा लगता था। और बाकी देखो बोटिंग उस तरह से आप भी कर सकते हो। खुली रहती थी और यहाँ पे पूरा व्यवस्था बाकायदा बैठने की जगह रहती थी, मतलब अच्छी अच्छी कुर्सियाँ लगी होती थी। कैसा लगा आपको यूपी दर्शन पार्क? यहाँ पे बहुत अच्छा लगा हमें, क्योंकि यहाँ पे हरियाली भी है और यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा भी लग रहा है, काफ़ी ज़्यादा। तो हम लोगों का ये यूपी दर्शन पार्क का जो छोटा सा वीडियो था वो कंप्लीट हो गया है और अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं बाहर। बाहर चल के सत्यम कुछ खाएंगे। जी बिल्कुल, बहुत भूख लग रही है मुझे।
हर बार की आज तरह। अंदर बंद था, वैसे अंदर भी अगर चाहें तो मिल जाता, पर ठीक है अभी हम लोग बाहर निकलेंगे, बाहर खाएंगे। तो ये था यूपी दर्शन पार्क का एक छोटा सा ब्लॉग। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करिएगा इस तरह के वीडियो देखने के लिए।